नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, जो कि 1999 से 2005 तक महाराष्ट्र विपक्ष परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे, 2009 तक महाराष्ट्र में भाजपा के अध्यक्ष रहे और फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में बयान में यह भी कहा, आत्मविश्वास और अहंकार दो अलग अलग चीजें हैं और इंसान को पॉलिटिक्स लाइफ में ह्यूमन रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप के बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। 17 फरवरी शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर की सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्ति का अंत तब तक नहीं होता जब तक वह हार जाता है, बल्कि तब होता है जब वह काम करना छोड़ देता है। उन्होंने काफी आलोचना भरी बातें अपने बयान में कही, जिसका इशारा बीजेपी की ओर था। उनके बयान में उनकी नाराजगी संसदीय बोर्ड से बाहर होने का भावुकतापन भी नजर आ रहा था। नितिन गडकरी ने कहा, जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। अपनी नाराजगी जताते हुए नागपुर में सांसद गडकरी ने कहा कि किसी को भी कभी भी इस्तेमाल करना और फेंकना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपने एक बार किसी का हाथ थामा है तो फिर अच्छे दिन हो या बुरे दिन, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, कभी भी उगते सूरज को पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अहंकार तो हिटलर का भी नहीं रहा, उसका भी अंत हुआ। जैसे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हाल ही में बीजेपी के सदस्य बोर्ड से बाहर किया गया है। इसी के चलते उन्होंने चुनाव से पहले यह सब बातें कही हैं और उनका यह कहना कि किसी को भी कभी भी इस्तेमाल करना और फेंकना नहीं चाहिए बीजेपी के परम अध्यक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करता है। नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने ही रहते हैं, लेकिन बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने के बाद उनकी नाराजगी साफ दिख रही है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि अहंकार का खत्म करना निश्चित होता है। हिटलर भी नहीं रहा तो और लोगों के अहंकार का भी अंत निश्चित है। उनके इस बयान का क्या बीजेपी की सत्ता पर या लोकसभा पर भी असर पड़ेगा? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।